नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी आप सभी को मिल गई होगी, हमने फिर भी ली है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये भारत के रक्षा मंत्री भी थे और एक अभी सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं सबसे बड़ी भारत की पार्टियों में से एक समाजवादी पार्टी का गठन भी किया था इन्होंने। ये संस्थापक है इसके। बहुत ही ज़्यादा एक दुखद खबर है एक हर देशवासी के लिए। एक ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी खबर है, एकदम से आई, कुछ ऐसा था भी नहीं, उतना ज़्यादा नहीं था, है ना। एक वाकई में बहुत वैसी खबर है, दुखद खबर है। आप सभी इसकी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। मुलायम सिंह जी का वीडियो देख लीजिएगा, कहीं अगर आपको मिल जाए उनकी जीवनी वगैरह पढ़ लीजिएगा, है ना। और ज़्यादा पढ़ सकें तो जितना ज़्यादा पढ़ सकें अवश्य पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन करने वाली हैं। करेंगे ऐसा मंत्रालय है, करेगा, है ना। यह लड़कियों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर जोर देगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है, आगे आपको जानकारी मिलेगी, शायद लास्ट जानकारी है उसमें आपको और जानने मिलेगा, है ना। इसके उपलक्ष्य में एक और कार्यक्रम भी होना है इसी के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के महसाणा जिले के मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया, है ना। इस गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और घरों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा गांव है। अभी तो पहला है और एकमात्र ही रहेगा। कुछ समय तक हो सकता है और भी गांवों में ऐसा कुछ चल रहा हो और जल्द ही दूसरे गांव भी बन जाए। बहुत ही अच्छी बात है ये, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी घोषणा की है और धीरे धीरे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व सोलर ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा, विंड पावर और अलग अलग टाइप्स की, इसी में जाता जा रहा है। अच्छी बात भी है, कहीं ना कहीं हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे होते ही हैं। तो चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। भारत 28 और 29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के राजनयिकों की मेज़बानी करने वाला है। इस बैठक का केंद्र बिंदु है आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की चुनौतियों का मुकाबला करना। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी भारत ऐसा कुछ मेज़बान रहता है तो उस समय आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है। और जब मेज़बान रहता है तब भी आवश्यक है, मतलब हर बैठक की हो, लेकिन जिसमें मेज़बानी कर रहा हो, होस्ट हो, उसकी तो होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में 24 घंटे का काम करने के लिए अमेज़ॉन को एक दिल्ली सरकार से मंजूरी मिली है। इस मंजूरी से अमेज़ॉन के उत्पादों को अब नई दिल्ली में 24 घंटे डिलीवर किया जा सकेगा। पहले ऐसा नहीं था और अब मंजूरी मिल गई है। उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिएगा, थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है, यानी दोनों ने मिलकर किया है। रोड कांग्रेस सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक पर चर्चा करेगी। इस बार ये वार्षिक एक ऐसा सत्र होता है, एक ऐसी बैठक होती है जिसमें सड़कों पर विशेष ध्यान देने के लिए, इसका नाम भी है रोड कांग्रेस, उन पर नई नई चर्चाएं करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। यह रोइंग,
कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित होगा, है ना। ये अभी आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में अभी एम्स बिलासपुर का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, और अभी ये हो रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है। उसकी जानकारी हो सकेगी तो हम आप तक उपलब्ध कराएंगे, इम्पॉर्टेंट रहती है तो। बाकी वो सब नहीं करने वाले हैं हम, जितना अभी लगता है हमको वो उन सब चीज़ों पे नहीं आएंगे बिल्कुल पॉलिटिक्स का। अभी धीरे धीरे अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2012 से प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता आ रहा है और आज है 11 अक्टूबर। इस बार इसकी विषय वस्तु है यानी थीम है हमारा समय अब है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। ये इसकी थीम है इस बार 2022 के लिए, और ये 10वां ऐसा इनका सेलिब्रेशन है। विशेष तौर पर इसको बड़े लेवल पर किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने इसको शुरू किया था और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इसमें कुछ करने वाला है, सम्मेलन वगैरह, है ना। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक